नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों मुख्य खबर नीट राणा से। और नीट राणा की शुरुआत हम करें तो दोस्तों पिछले 3-4 सालों से नीट राणा सिर्फ चर्चा का विषय है। बिजली संघर्ष के लिए बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले नेठाणा गांव में पिछले 3 से 4 सालों के दरमियान ये जो संघर्ष चल रहा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। और आज भी कनेक्शन काटे गए नेठाणा में डिस्कॉम द्वारा। दोस्तों, भारी पुलिस जाब्ते के साथ जब आज प्रशासन कनेक्शन काटने के लिए आया तो काफ़ी बवाल हुआ। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, उन्होंने आज भी बैनर लेकर नेठाणा की गलियों में आक्रोश व्यक्त करते हुए, नारे लगाते हुए प्रशासन के विरुद्ध, विधायक बलवान पूनिया के विरुद्ध, बिजली विभाग के विरुद्ध दोस्तों आज काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने आज कनेक्शन काटे। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के बकाया है, उन बकाया की वसूली को लेकर आज कनेक्शन काटे गए। पूर्व में भी 700 से अधिक कनेक्शन काट दिए गए। पिछले बार भी जो कार्रवाई हुई थी उसमें बड़ी संख्या में बिल कटे थे। 3 से 4 बार अब तक ये बिजली बिलों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई नेठाणा में हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की तो रामगढ़ में भी धरना लगभग 15-16 दिनों से जारी है। वहीं उपखंड कार्यालय के आगे किसान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का धरना जारी है। और वो भी करीब 1 महीना से ये धरना जारी है फसल बीमा क्लेम को लेकर। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम नए वर्ष का भी अब आ चुका है। और हम बात करें 21-22 की तो दोस्तों चूरू जिले का जो फसल बीमा क्लेम है वो पिछले दिनों भी खबर आई थी। और सांसद राहुल कस्वां ने अपनी एक फेसबुक बाल से इस प्रकार की पोस्ट भी डाली थी। हमने भी चैनल पर, फेसबुक चैनल पर डाला था। दोस्तों, चूरू का फसल बीमा क्लेम नया भी आ चुका है, लेकिन बादरा क्षेत्र का और नौहर का भी अब तक 2020-21 का भी फसल बीमा क्लेम बकाया पड़ा है। इसको लेकर किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। और इस सब के बीच आज भी हमने दोस्तों एक वीडियोस बनाया शंकर बाकर के साथ वार्तालाप की, क्योंकि जो ब्लॉक के चुनाव थे 3 नंबर ब्लॉक के, उन चुनावों का कल 27 नवंबर को रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है। और उसके दरमियान जो कैंपेन चली दोनों पार्टियों की, चाहे भाजपा हो या फिर माकपा हो या फिर निर्दलीय की तरफ से हो, और जो बयानबाजियां की गई उसको लेकर भी कुछ बातें करनी आवश्यक थी। तो दोस्तों हम कवरेज करने उस समय जब गए तो शंकर भाकर भी बैठे थे। और हमारी बातचीत का ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत रोचक ये वीडियो सवाल जवाबों वाला है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें चुनाव परिणामों की तो कल रविवार को जो चुनाव परिणाम आए उनमें 12 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव थे। पूरे राजस्थान में 12 पंचायत समितियों के चुनाव थे जो 25 नवंबर को हुए थे। उनके 27 नवंबर को रिजल्ट आए, परिणाम आए। उनमें कांग्रेस ने 5 अपने सदस्य जिताने में सफलता हासिल की, जबकि भाजपा अपने 4 पंचायत समिति सदस्य जिताने में सफल रही और 2 निर्दलीय जीते, 1 सीपीएम का। और सीपीएम का जो जीता वो बादरा के ब्लॉक नंबर 3 में, जो मुंसरी का ब्लॉक है, वहाँ से जीता था। इसके अलावा 13 जिलों के दोस्तों 14 निकायों के जो चुनाव थे उनमें अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो कांग्रेस 6 जीतने में यहाँ कामयाब रही, जबकि भाजपा ने 4 ही वार्ड जीते और 3 वार्ड में लगभग निर्दलीय जीत के आए। और 1 श्री गंगानगर जिले के पदमपुर का जो वार्ड का चुनाव था वो निरस्त हुआ, एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा कौन कौन से कांग्रेस ने जीते, जो 12 जिले के छबड़ा का वार्ड नंबर 15 था, वहाँ रामप्रसाद जीते कांग्रेस के 152 वोटों से, जबकि चित्तौड़गढ़ का वार्ड 28 था, वहाँ कांग्रेस के रवीना कुमार जीते 211 वोटों से। और सरदार शहर के वार्ड 32 में भी
उपचुनाव था दोस्तों निकाय का, उसमें समीर जीते कांग्रेस के 160 वोटों से, समीर खान जीते। और लालसोट जो दौसा की सीट है वहाँ वार्ड नंबर 30 की, वहाँ कमलेश सैनी 186 वोटों से चुनाव जीते कांग्रेस की टिकट पर। और जैसलमेर के वार्ड 2 में भी चुनाव था, वहाँ कांग्रेस की सुमन कंवर ने 121 वोटों से ये चुनाव भी जीता। और कोटा की रायगंज मंडी की जो सीट थी वार्ड नंबर 10 की, वो भी श्रेयास पारख 122 वोटों से यहाँ भी कांग्रेस ने बाजी मारी। इसके अलावा भाजपा के 4 वार्ड जो आज राजस्थान में जीते गए, उनमें बीकानेर का वार्ड नंबर 5 था, जहां भाजपा की कांता देवी 31 वोटों से विजयी रही। इसके अलावा जयपुर का जो हेरिटेज वार्ड था वार्ड नंबर 16 दोस्तों, वहाँ घनश्याम टेपन ने 111 वोटों से चुनाव जीते हैं। और करौली के वार्ड 7 में भी भाजपा की राजकुमारी 111 वोटों से चुनाव जीती। और अंता, बारां जिले के अंता नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में जब चुनाव हुए तो नंद किशोर 169 वोटों से यहाँ चुनाव जीते। तो ये कल जो रिजल्ट आया था दोस्तों, विस्तार से हमने आपको बताया। और इसमें लगभग मैं आपको बताऊं तो ये 13 जिलों के 14 निकायों के 13 वार्ड थे। और इनमें 12 पंचायत समिति के सदस्य भी थे, उनके भी चुनाव हुए। और इसके अलावा 40 उप सरपंच भी चुने गए और 378 वार्ड पंच भी चुने गए और 5 सरपंच भी चुने गए कल रविवार को जो रिजल्ट आया उसके बाद। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार का भादरा में प्रथम दौरा आज रहा और औचक निरीक्षण किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी, और वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जो है उचित दिशा निर्देश भी दिए गए चिकित्सा को लेकर। और इसके अलावा साथ में एसडीएम शकुंतला चौधरी भी रही, मंजीत डाका जो कि खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनके साथ रहे, उनको दिशा निर्देश दिए गए और अपनी कार्यशैली के बारे में भी कलेक्टर महोदया ने अवगत कराया। और इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से खिलौना बैंक का जो स्थापित की गई थी उसका उद्घाटन भी जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। और महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका सिहाग इस अवसर पर मौजूद रही। महिला पर्यवेक्षक हो, सहायिका हो, साथी हो, आशा सहयोगिनी हो आदि ये कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और मांगीलाल गोयल द्वारा ये सहयोग करके जो है खिलौना बैंक का में पूरा सहयोग किया गया। इसके अलावा दोस्तों बरवाणा गांव में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा राव फूले की पुण्यतिथि। ये उनकी 132वीं पुण्यतिथि रही और पुष्प अर्पित करते हुए, चित्तर पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। और उनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। मात्र 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। और अपनी बीबी, अपनी धर्मपत्नी की पढ़ाई को लेकर उन्होंने किस प्रकार उनका सहयोग करते हुए उस समय दोस्तों जो एक मिसाल पेश की, वो आज भी युवाओं के लिए और वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और वो महान विचारक भी भारत के माने जाते हैं, क्रांतिकारी भी है, समाज सेवी भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बरवाणा में मनाई गई इस पुण्यतिथि पर तो गोगा मेडी के अजय कुमार और मोहर सिंह भाटिया, विनोद खन्ना, अजीत भारतीय, भंवरलाल दानिया, रवि लहरी, प्रेम कुमार, विनोद, विकास कुमार आदि मजदूर एकता मंच के ये तमाम कार्यकर्ता इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों रामगढ़ का धरना भी बदस्तूर अभी भी पानी और मोगों के दुरुस्तीकरण को लेकर लगातार जारी है और प्रशासन की अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पा रही। और दोस्तों प्रशासन वार्ता करने के लिए जो उपखंड भादरा का कार्य जो धरना है वहाँ भी अभी तक नहीं आया है।
तो हमारी नज़रें दोस्तों लगातार बनी रहेगी क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर। और इसके अलावा दोस्तों 28 नवंबर को आज हमने बताया 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और मंडियों के भाव आज बताए तो नोट से शुरुआत करें। मूंग के भाव 7,000 रुपये प्रति कुंटल रहे नोर में। कपास के भाव 9550, ग्वार के भाव 6250, जबकि बाजरी 2200 रुपये प्रति कुंटल बिकी। चना बिका है 4550, गेहूं के भाव 2200 रहे, जबकि जौ 2650 बिकी है। मेथी 5500 और तारामीरा 4900। तिल के भाव 15,000 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मूंगफली बिकी है 5850 रुपये प्रति कुंटल। सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका 5710 रुपये। एलनाबाद मंडी में ग्वार बिका 5700 रुपये। चना बिका 4750। नरमा एलनाबाद में बिका है 8800 रुपये। सरसों 6585, जबकि बाजरी के भाव 2125 रुपये प्रति कुंटल रहे। और रावतसर मंडी में ग्वार 5823 रुपये प्रति कुंटल बिका है। आदमपुर में ग्वार 5700 और एलनाबाद मंडी में भी मात्र 5500 रुपये प्रति कुंटल बिका है। तो ग्वार के भाव में एक बार फिर दोस्तों नरमी आई है। और ये जो कमी देखी जा रही है, इसको देखकर नहीं लगता कि आने वाले दिनों में एकाएक फिर ग्वार के भाव ऊपर चढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ग्वार के भाव में तेज़ी ने किसानों को मायूस किया है। और इसके अलावा आज मौसम का मिजाज बताएं तो 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर बादरा क्षेत्र में बना रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही। बादल बिल्कुल नहीं थे, रात्रि को भी नहीं होंगे। रात्रि को भी 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। और कल 29 नवंबर को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में हवा, 24 से 26 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। और 20 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी रहेगा। तो इसके अलावा 30 से 60-70% बादल छाए रहेंगे। तो देर शाम तक 100% और फिर रात्रि को 20-30% ही आ जाएंगे आसमान में बादल। आप कुछ बादल जो है परिवर्तनशील मेघ के रूप में भी आप देखेंगे, लेकिन बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा बिल्कुल नहीं दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।